गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक नया पाठ लेंगे जिसका कि शीर्षक है हम कुछ सीखें। मतलब हमें कुछ सीखना है। चलिए देखते हैं पाठ 5 हम कुछ सीखें। यह एक कविता है। पाठ परिचय। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमें भी प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपना जीवन परोपकार में लगाना चाहिए। मतलब हमें प्रकृति बहुत कुछ चीज़ें प्रदान करती है, तो हमारा भी कर्तव्य है बच्चों कि हमें भी अपना जीवन परोपकार की भावना में लगाना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। इन पंक्तियों में कहा गया है कि देश हमें बहुत कुछ देता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी कुछ देना सीखें। सूरज हमें प्रतिदिन उदित होकर प्रकाश देता है और हवा अपना नया जीवन देने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस देती है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और हम सबकी भूख मिटाने के लिए धरती पर क्या की जाती है? खेती की जाती है, अनाज उगाया जाता है और पूरे संसार की अनाज के द्वारा भूख मिटाई जाती है। तो बच्चों हमें भी इन सब से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा करना सीखें। दूसरों की भलाई के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सबकी भलाई हो, तो हमें यह सीखना है। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नभ फूलों की माला। पथिकों यानी राही को जलती दोपहर में पेड़ क्या देते हैं? हमेशा छाया देते हैं। वह रुकते हैं और पेड़ के नीचे आराम करते हैं। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला, और खुशबू से भरे हुए फूल हमें नए फूलों की माला प्रदान करते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी कुछ जीना सीखें। और त्यागी यानी त्याग करने वाले, तरु यानी पेड़ हमें अपना सब कुछ दे देते हैं, तो हमें भी उनसे जीना सीखना है कि किस प्रकार पेड़ अपना सब कुछ देकर हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो अनपढ़ है उसे पढ़ाएं, जो चुप है उसको वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। बच्चों जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। जो चुप हैं उनको वाणी दें, और जो चुपचाप रहते हैं उन्हें हमें सिखाकर बोलने का अवसर देना चाहिए। जो पिछड़े लोग हैं उन्हें हमें हाथ बढ़ाकर उठाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। प्यासी मिट्टी को पानी दें, अर्थात पृथ्वी पर हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, और इस वृक्षारोपण के द्वारा हम मिट्टी की प्यास को बुझा सकते हैं। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, और हमें भी मेहनत के दीप जलाकर इस संसार में नया उजाला करना चाहिए, और ये बात हमें सीखना चाहिए। तो बच्चों ये कविता थी जिसके की कवि थे गोपाल कृष्ण कौर। तो आपने ये कविता समझी। चलिए आगे देखते हैं शब्द अर्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द है हित यानी भलाई। हित यानी भलाई। नव यानी नया। तरु यानी वृक्ष पेड़। तरु यानी वृक्ष पेड़। धरती जमीन।
पथिक राही, पथिक राही। वाणी आवाज, वाणी आवाज। त्यागी त्याग करने वाला, त्यागी त्याग करने वाला। विरक्त अनपढ़ जो पढ़ना ना जानता हो, अनपढ़ जो पढ़ना ना जानता हो। तो बच्चों ये इस पाठ के क्या थे शब्दार्थ। हम कुछ सीखें। मौखिक प्रश्न, उत्तर दीजिए। का देश हमें क्या देता है? प्रश्न था देश हमें क्या देता है? उत्तर आएगा देश हमें सब कुछ देता है, देश हमें सब कुछ देता है। खा हमें नया जीवन कौन देता है? हमें नया जीवन कौन देता है? हमें नया जीवन हवा देती है, हमें नया जीवन हवा देती है। दोपहर में छाया कौन देता है? उत्तर दोपहर में छाया पेड़ देते हैं, दोपहर में छाया पेड़ देते हैं। घा तरुओं को त्यागी क्यों कहा गया है? उत्तर तरुओं को त्यागी इसलिए कहा गया क्योंकि वह सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। तरुओं को त्यागी इसलिए कहा गया क्योंकि वह सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देश की सेवा करने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिए हैं? देश की सेवा करने के लिए कवि ने हमें यह सुझाव दिया है कि हमें प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपना जीवन परोपकार में लगाना चाहिए। उत्तर है देश की सेवा करने के लिए कवि ने हमें यह सुझाव दिया है कि हमें प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपना जीवन परोपकार में लगाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित प्रश्न, पंक्तियां पूरी कीजिए। का डैश हमें रोशनी देता है? आएगा सूरज, सूरज हमें रोशनी देता है। खा डैश पर होती खेती है? उत्तर आएगा धरती पर होती खेती है। गा जो डैश है उसे पढ़ाएं? उत्तर आएगा जो अनपढ़ हैं उसे पढ़ाएं। घा डैश सदा देते हैं छाया? उत्तर आएगा पेड़ सदा देते हैं छाया। अगला है हमारा हवा नया जीवन देती है। हवा नया जीवन देती है। इसके बाद है प्यासी मिट्टी को पानी दें। प्यासी मिट्टी को पानी दें। तो बच्चों ये हमने कविता की पंक्तियां पूरी की। उत्तर लिखिए। का हम किस प्रकार सूरज, हवा, धरती, पेड़ आदि का लाभ उठाते हैं? उत्तर है हम सूरज से रोशनी लेकर, हवा से नया जीवन लेकर, धरती पर खेती करके और पेड़ फल फूल छाया आदि लेकर उनका लाभ उठाते हैं। उत्तर देखेंगे फिर से। हम सूरज से रोशनी लेकर, हवा से नया जीवन लेकर, धरती पर खेती कर कर और पेड़ फल फूल छाया आदि लेकर उनका लाभ उठाते हैं। खा पेड़ हमारी सहायता कैसे करते हैं? पेड़ हमें जलती दोपहर में छाया देकर हमारी सहायता करते हैं। पेड़ हमारी सहायता कैसे करते हैं बच्चों? पेड़ हमें जलती दोपहर में छाया देकर हमारी सहायता करते हैं। गा देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है देश को आगे बढ़ाने के लिए जो पिछड़े हैं हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
देश को आगे बढ़ाने के लिए जो पिछड़े हैं हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। घ, औरों का भी हित हो जिसमें पंक्ति का क्या आशय है। उत्तर देखेंगे, औरों का भी हित हो जिसमें पंक्ति से आशय है कि परोपकार के कार्य करना चाहिए। औरों का भी हित हो जिसमें पंक्ति से आशय है कि परोपकार के कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, हम नया उजाला किस प्रकार कर सकते हैं। उत्तर देखेंगे, हम नया उजाला मेहनत के दीप जलाकर कर सकते हैं। हम नया उजाला मेहनत के दीप जलाकर कर सकते हैं। चलिए, भाषा बोध, एक वचन को बहुवचन में बदलिए। एक वचन को बहुवचन में बदलिए। पथिक, पथिकों को। पथिक, पथिकों को। अनपढ़, अनपढ़ों को। देश, देशों को। पेड़, पेड़ों को। फूल, फूलों को। दीप, दियों को। तो ये बच्चों हमने एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाक्यों को दिए गए संकेत के अनुसार लिखिए। का, देश हमें देता सब कुछ। देश हमें देता है सब कुछ। इसको जमा कर लिखेंगे, देश हमें सब कुछ देता है। ये कविता की लाइन थी, अब हमें बिना कविता की लाइन के द्वारा लिखना है। देश हमें सब कुछ देता है, एक वाक्य में लिखना है। धरती पर होती खेती है, तो हमारा उत्तर होगा धरती पर खेती होती है। धरती पर खेती होती है। पेड़ सदा देते हैं छाया, हमारा उत्तर होगा पेड़ सदा छाया देते हैं। अगला देखते हैं, नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। का, जीवन, हम सभी को मेहनत करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। का, जीवन, हम सभी को मेहनत करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। खा, मेहनत, हमें मेहनत करना चाहिए। हमें मेहनत करना चाहिए। ग, उजाला, जरूरतमंदों की मदद करके जीवन में उजाला लाना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करके जीवन में उजाला लाना चाहिए। अगला देखते हैं, नंबर 4, रिक्त स्थानों को रंगीन शब्दों के विपरीतार्थी शब्दों से भरिए। रिक्त स्थानों को रंगीन शब्दों के विपरीतार्थी शब्दों से भरिए। का, कमरे में अंधेरा है, उजाला कर दो। तो अंधेरे का विलोम शब्द हमने क्या लिखा, उजाला। खा, सफाई होते ही बगीचे की बदबू दूर हो गई और खुशबू फैल गई। तो बदबू का विलोम क्या लिखेंगे आप, खुशबू। गा, पुरानी किताबें हटाओ, नई लेकर आओ। पुरानी का विलोम शब्द क्या होगा, नई। घा, किसी चीज को तोड़ना तो सरल है पर जोड़ना मुश्किल है। किसी चीज को तोड़ना तो सरल है पर जोड़ना मुश्किल है। तोड़ना, जोड़ना। सारी आग बुझ गई पर एक लकड़ी का टुकड़ा अभी भी जल रहा है। सारी आग बुझ गई पर एक लकड़ी का टुकड़ा अभी भी जल रहा है। तो बुझ का विलोम आपने क्या लिखा, जल। तो हम देखेंगे हमने कौन कौन से विलोम शब्द सीखे। अंधेरा, उजाला। बदबू, खुशबू। पुरानी, नई। तोड़ना, जोड़ना। बुझ, जल। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पाठ में से उचित विशेषण छांटकर लिखिए।
जलती दोपहर, जलती दोपहर। त्यागी तरुण, खुशबू भरे फूल, खुशबू भरे फूल। प्यासी मिट्टी, प्यासी मिट्टी। नया जीवन, नया उजाला। तो बच्चों यहाँ हमने देखे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द था आपका दोपहर, तो आपने उसके आगे विशेषण क्या लिखा? जलती। तरु संज्ञा शब्द है, तरुओं, तो आप क्या लिखेंगे? त्यागी। उसके बाद है फूल, तो आप क्या लिख देंगे? खुशबू भरे फूल। मिट्टी संज्ञा है, उसके आगे आप लिखेंगे प्यासी विशेषण। जीवन संज्ञा शब्द है, उसके आगे आपने विशेषण शब्द क्या लिखा? नया। उजाला संज्ञा शब्द है, उसके आगे हम विशेषण लिखेंगे नया। इस प्रकार हमने उचित विशेषण लगा के ये शब्दों को यहाँ पर लिखे हैं। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची रूप लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची रूप लिखिए। पहला है सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द है सूर्य रवि, सूर्य रवि। दूसरा है हमारा हवा, वायु समीर, वायु समीर। अगला हमारा है धरती, धरा पृथ्वी, धरा पृथ्वी। अगला हमारा है पेड़, तरु वृक्ष, तरु वृक्ष। फूल कुसुम पुष्प, फूल का क्या होगा? पुष्प और कुसुम। तो ये हमने इनके दो दो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखे हैं। अब बच्चे आपकी बारी है गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1, शब्दों के अर्थ याद कर कॉपी में लिखिए। आपको शब्दों के अर्थ याद करना है और अपनी रफ कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, पाठ में से उचित विशेषण छांटकर लिखिए। पाठ में जो शब्द आए हैं उनमें आप उचित विशेषण लगाकर और अपनी कॉपी में लिखिए। पाठ में उचित विशेषण छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची रूप लिखिए। पाठ में जो शब्द आए हैं उनके आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो बच्चों आज हमने सीखा कविता के शब्दार्थ, कविता का अर्थ, मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नों के उत्तर, विशेषण शब्द और विलोम शब्द। उसके पश्चात हमने कविता की पंक्ति पूरी करना सीखा। बच्चों आपको ये एक बार फिर से दोहराना है और अपनी कॉपी में लिख लिख कर अभ्यास करना है, जिससे कि आपको ये सारी शिक्षण सामग्री याद हो जाएगी और लिखने के अभ्यास से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।